सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। जो जालिम के जुल्म पे चुप हो जाता है, याद रखो कि वो भी जालिम ही कहलाता है। हक को हमेशा कायम दायम रहना चाहिए, बातिल को तो मिटना है, मिट ही जाता है। नाज़रीन, जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंजाम इबरतनाक ही होता है। हम तारीख उठाकर देख लें, फ़िरौन दुनिया का वो ताकतवर तरीन बादशाह जो जालिम हुक्मरान था, रियाया पर जुल्म करता था, खुद को खुदा समझता रहा, कुदरत के उसूलों को नज़रअंदाज भी करता रहा, अल्लाह ताला से और उसके निज़ाम से बगावत करता रहा, खल्के खुदा को तकलीफ भी पहुंचाता रहा और उसका ऐसा अंजाम हुआ कि आज भी दुनिया उससे इबरत हासिल कर रही है। आज भी वो निशाने इबरत ही बना हुआ है। इसी तरह नमरूद, खुद को दुनिया का अकेला वारिस समझने वाला हुक्मरान, जिसने अल्लाह की वहदानियत से इनकार कर दिया, जिसने अल्लाह की कुदरत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसने निज़ाम खुदा से बगावत कर ली, जिसने मखलूक खुदा पर जुल्म किए, जो राह रास्त पर आने को तैयार ही ना था, जिसने हकीकत देखते हुए आंखें बंद कर ली और ताकत के नशे में इतना चूर हो गया कि समझ बैठा कि ना उसे कोई मार सकता है, ना कोई उसके जुल्म का हिसाब लेगा और ना ही कोई नमरूद को शिकस्त दे सकता है। इतना बड़ा बादशाह, इतना ताकतवर बादशाह, और मौत कैसे हुई? एक मच्छर ने मार दिया उसको। अल्लाह ताला ने उसे भी निशाने इबरत बना दिया। यजीद, एक जालिम और जाबिर हुक्मरान, खल्के खुदा पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने वाला हुक्मरान, तख्त पर बुराजुमान रहने के लिए रसूल खुदा की शरीयत तक बदलने चला था। इक़्तिदार हाथ में रहे, इसके लिए दीन इस्लाम का चेहरा मसख करने की कोशिश करता रहा। रसूल के पूरे ख़ानदान को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया, आले मोहम्मद के गले काट दिए। लेकिन करबला वो जंग साबित हुई जहाँ खून ने तलवार पर फतह हासिल की। अल्लाह ताला ने यजीद को भी निशाने इबरत बना दिया। आज यजीद के नाम पर कोई अपनी औलाद का नाम रखने को तैयार नहीं, लेकिन हुसैन के नाम पर आज भी करोड़ों लोग मरने को तैयार रहते हैं। हुसैन का नाम आज हर मुसलमान ही नहीं बल्कि हर इंसान की ज़बान पर है। आज पूरी दुनिया हुसैन हुसैन करती है और यजीद पर लानत करती है। ये कुदरत का असूल है नाज़रीन, ये अल्लाह का कानून है कि जालिम कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंजाम इबरतनाक होता है। इसी तरह दुनिया में और हुक्मरान आए जिनको इक़्तिदार और इख्तियार के नशे ने अक्सर ऐसा मदहोश किया कि वो जालिम और जाबिर बन बैठे। ये वो लोग थे जो अपने ज़ाती मफादात के असीर थे। इनकी इसी खुद गर्जाना सोचने ने अपने इक़्तिदार की ताकत के बेरहमाना इस्तेमाल पर उकसाया और वो अपनी ज़ात की तस्कीन और मकासद की तकमील के लिए इंसान से दरिंदे बन गए और यूं बेशुमार इंसानी जानों के ज़िया और बेअंदाज़ा तबाही और बर्बादी का ये बाइस भी साबित हुए। और ऐसे लोगों के नाम तारीख की किताब के चैप्टर निशाने इबरत के अंदर दर्ज हो चुके हैं। लोग जब भी इनका नाम सुनते हैं इन पर लानत भेजते हैं। मैं बारी बारी कुछ करैक्टर्स आपको याद करवाती हूँ, जो लोग ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं प्लीज़ देखिएगा, देखते रहिए। नेरो, रोम का ये बदनामे ज़माना हुक्मरान एक लैपालिक बच्चा था। जब उसके बाप की वफ़ात हुई तो वो बादशाह बन गया। तख्त संभालने के बाद शुरू में उसने अपनी जालिमाना फितरत का कोई मुजाहिरा नहीं किया, लेकिन इक़्तिदार के माहो साल गुजरने के साथ साथ उसकी तबीयत में एक मजनूनाना इश्तियाल की सी कैफियत बढ़ने लगी जो लोगों ने महसूस की। सबसे पहले उसने अपनी माँ एग्रिपीना को कत्ल कर दिया, एग्रिपीना द यंगर, उसको कत्ल कर दिया। बाद अज़ां कुछ अरसे बाद ही उसने अपनी दोनों बीवियों को भी बारी बारी कत्ल कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता नौबत यहाँ तक जा पहुँची कि उसने पूरे रोम को आग लगाने का मंसूबा बनाया ताकि वो पुराने शहर की जगह पर एक नया शहर बना सके। ये आग द ग्रेट फायर ऑफ रोम कहलाती है। अच्छा, कहा ही जाता है नाजरीन कि जब रोम जल रहा था तो नेरो आराम से बैठा बांसुरी बजा रहा था।
वो यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसने रोम के बच जाने वाले शहरियों पर ही आग लगाए जाने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया और उन पर मुकदमात चलाने के बाद बहुत सौ को शदीद तशद्दुद करवा के मरवा दिया। और इसकी मौत की वजह आपको पता है क्या बनी? खुदकुशी। पागल हो गया, खुदकुशी। और उसने अपने हाथों से अपनी जान ले ली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला नाम पोप अलेक्जेंडर शशम। पोप अलेक्जेंडर शशम वो 1431 में पैदा हुआ और वो ईसाईयत के अदम तशद्दुद और रवादारी के असूलों पर किसी तरह भी पूरा नहीं उतरता था, बल्कि वो अपने नज़रियात के एतबार से इंतहाई सेक्युलर था। उसने अपने मरतबे की ताकत को अपने लालच पूरा करने के लिए पूरी तरह से बेदर्दी से अगर कह दो इस्तेमाल किया तो गलत नहीं होगा, बल्कि उसका एक मखसूस तरीका वारदात नाज़रीन मैं आपको बताऊं ये भी था कि वो अपनी खूबसूरत बेटी जिसका नाम था लुक्रीजिया, उसकी शादी किसी अमीर आदमी से कर देता और उसे खूब जहेज देता। बाद अज़ां वो क्या करता कि वो उस शादी को बाहैसियत पोप मनसूख कर देता। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद वो अपनी बेटी को दोबारा किसी अमीर आदमी से ब्याह देता और इस पोप का अंजाम भी बिलाखिर इबरतनाक हुआ और उसको धोखे से जहर देकर कत्ल कर दिया गया। अच्छा जी, अगला नाम कैलिगुला। ये रोमी बादशाह था जो कि इंतहाई खुद पसंद था और इसने खुदाई का दावा भी किया था। ये शख्स किसी भी मामले में महज शक की बुनियाद पर किसी को भी कत्ल कर देता था और इसने अपनी बहनों के साथ शादियां रचाई। ये अपना खजाना कीमती और शाहाना चीज़ों पर खर्च कर देता, जबकि इसकी रियाया नंगो भूख से मर रही होती थी। इतना बेरहम था ये कि रात के खाने के दौरान किसी जिंदा इंसान को आरे से चीरते हुए देखता और इसकी बेहतरीन तफरी होती ये चीज़। एक जंग के दौरान उसने अपनी सारी फौज को समंदर में झोंक दिया था। आगे चलते हैं जी, किंग जॉन, इनके बारे में बताती हूँ जी। किंग जॉन को बासानी इंग्लिस्तान की तारीख का अगर हम कह दें सबसे ज़्यादा जालिम बादशाह कहा जा सकता है तो गलत नहीं होगा। ये 24 दिसंबर 1166 को पैदा हुआ था और 19 अक्टूबर 1216 को विफात इसने पाई थी। बादशाहत के हुसूल के लिए उसने अपनी ही भाई के खिलाफ फ्रांस के बादशाह के साथ मिलकर साजिश की। जब उसके मुखालिफिन ने उसके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की तो उसने उन्हें किले में कैद करवा के भूखा प्यासा मार दिया। अच्छा, इसने बादशाह बनने के बाद एक बहुत बड़ी और बहरी जो फ़ौज है वो तश्कील दी थी नाजरीन, और इसके अखराजात को पूरा करने के लिए अवाम पर भारी महसूलात भी आयद किए। मोअज़्ज़िज़ीन की जायदादें भी जब्त कर ली और उमरा को कैद में डालकर उन पर तशद्दुद के ज़रिए उनकी दौलत भी हथिया ली। बिलाखिर 1216 में वो इस हाल के मरज़ में मुब्तला होकर हलाक हो गया। अगला नाम मैं जिसका जिक्र करना चाह रही हूँ जी, मैक्सिमिलियन का नाम है जी। ये 6 मई 1758 को पैदा होने वाला एक मैक्सिमिलियन था जिसने 3 लाख इनकलाब दुश्मनों को गिरफ्तार करके उनमें से 17,000 अफराद को ग्लूटिन के ज़रिए गर्दनें काट कर मौत के घाट उतार दिया था। अच्छा, उसने इसी पर बस नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, बल्कि दुश्मन करार दिए जाने वालों के ख़ात्मे के बाद भी ये मुसलसल मज़ीद फांसियों का मुतालबा करता रहा। उसके इसी रवैये के बायस उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी भी मौत आपको पता है कैसे हुई? उसकी भी गर्दन काटी गई। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। एम्परर है जी हिरोहितो, उसका जिक्र करती हूँ। हिरोहितो जापान का 124वां बादशाह था नाजरीन। वो 29 अप्रैल 1901 को पैदा हुआ था और वो 25 दिसंबर 1926 को तख्त पर बैठा और अपने इंतकाल तक बादशाहत करता रहा। उसके दौर को इंसानी तारीख के बदतरीन जंगी जराइम और मजालिम के ज़माने के तौर पर जाना जाता है। अच्छा जी, नैनकिंग शहर के कत्ले आम जिसमें अगर हम बात करें हज़ारों हलाकतें हुई, इस्मत दरी के वाक़यात हुए, उससे लेकर यूनिट 731 तक जहां जापानियों ने लोगों पर कीमियाई हथियारों के हौलनाक तजुर्बात किए जिसके नतीजे में 3 लाख लोग लुक़्मा अजल बन गए, उससे बेशुमार इल्ज़ामात हम देखते हैं कि जिसकी जद में वो रहा और ये इल्ज़ामात इस पर लगाए जाते हैं हिरोहितो पर। आगे चलते हैं जी, एडोल्फ हिटलर, किसने नाम नहीं सुना होगा। 20 अप्रैल 1889 को पैदा होने वाले जर्मनी के हुक्मरान ने 30 अप्रैल 1945 को जंग अजीम दोयम के खात्मे के वक्त खुदकुशी कर ली थी। वो 2 अगस्त 1934 को मशहूर ज़माना नाजी पार्टी की जानिब से जर्मनी का चांसलर मुंतखब हुआ था और फिर पूरे यूरोप की ईंट से ईंट बजा दी। हिटलर को इंसानी तारीख का एक बदनाम तरीन तखरीबी जहन का मालिक और बुराई का महवर हुक्मरान तस्वुर किया जाता है।
उसने अपनी जारहाना और नफरत अंगेज तकरीरों के जरिए जर्मनी के अवाम के दिलों में कौमियत की वो आग भड़काई कि जिसने सारे खित्ते को जलाकर खाकस्तर कर दिया। इसके जराइम में अगर हम बात करें, क्रिस्टल नाक का हुक्म देना, फिर क्रिस्टल नाक का मतलब ये क्या है जी कि आपको मैं इस तरह समझें कि 9 नवंबर 1938 की रात को यहूदियों की 200 के करीब इबादत गाहें और सिनागाग्स मिसमार कर दिए गए थे। 8000 से ज़ायद यहूदी दुकानदारों की दुकानों को लूट लिया गया था और लाखों यहूदियों को हिरासती कैंपों में नाज़रीन मुंतकिल कर दिया गया था। इसके यूरोप और अफ्रीका पर हमले और यहूदियों के खिलाफ जो होलोकास्ट है, इस समेत दीगर बेशुमार जंगी जराइम शामिल। तारीख दान इसको 11 मिलियन अफराद की मौत का जिम्मेदार करार देते हैं। 11 मिलियन, सोचिए, ये वो लोग हैं जिनके नाम तारीख की किताब में स्याह हरूफ से लिखे जा चुके हैं और इस फहरिस्त में एक और शख्सियत का इजाफा हो चुका है। एक ऐसा शख्स जो हिटलर की सोच रखता है, नीरो जैसे इरादे रखता है, उसकी फितरत में हिरोहिचो की हैवानियत भी शामिल है। जुल्म करे और तशद्दुद होता देखकर उस शख्स को सुकून मिलता है। अपनी नफरत अंगेज तकरीरों और शर अंगेज पॉलिसीज़ की वजह से वो शख्स अपने ही मुल्क को ले डूबने के करीब पहुंच चुके हैं। उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसकी पॉलिसीज़ ने भारत को सेकुलर भारत से हिंदुत्वा भारत में तब्दील कर दिया प्रैक्टिकली। और आज पूरी दुनिया में मौजूद दर्द दिल रखने वाले करोड़ों अफराद भारत के यौम आज़ादी पर यौम स्याह मना रहे हैं। तारीख की किताब में जो इबरत का बाब है, उसमें मोदी की स्वाने हयात लिखी जा रही है, उसमें मोदी के जुल्म की दास्तान रकम हो रही है और लगता यूं है कि मोदी का अंजाम अब करीब तर है। लेकिन मोदी अपने साथ साथ अपने मुल्क और अवाम को भी नुकसान पहुंचाएगा, अपनी रियासत का भी बंटवारा करेगा। आज पूरी दुनिया में नाजरीन यौम स्याह मनाया जा रहा है। आज भारत में मौजूद हर जी शऊर शख्स मोदी के मूजी मरज से भारत को बचाना चाहता है। मोदी ने अपनी गासिबाना, सफाकाना, शातिराना और इंसानियत दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से पूरी दुनिया को मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ने पर मजबूर कर दिया। आज नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक फैसला कुन कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आज मोदी ने खित्ते को एक ऐसी जंग की जानिब धकेलना शुरू कर दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा, जिसका असर हर मुल्क के हर फर्द पर होगा, जिसकी लपेट में हर मुल्क आएगा। क्योंकि हर दौर अपने साथ में लाता है एक यजीद, हर दौर को रहेगी जरूरत हुसैन की। मोदी इस वक्त यजीद वक्त बन चुका है, शद्दाद बन चुका है, फिरौन बन चुका है, नेरो बन चुका है, हिटलर बन चुका है। उसका खात्मा इंसानियत की, यकीन जानिए, बका है। मकबूजा कश्मीर क़याम पाकिस्तान के बाद से आज़ादी के लिए जिदोजहद कर रहा है, ये तमाम लोग जानते हैं। मकबूजा कश्मीर क़याम पाकिस्तान के बाद से अपनी बका की जंग लड़ रहा है और इस बका की जंग में अब तक हज़ारों निहत्ते कश्मीरियों का खून बह चुका है। अच्छा जी, कुछ फैक्ट्स आपके साथ, डेट्स के साथ शेयर करूंगी। 1989 से लेकर अब तक नाजरीन 70,000 कश्मीरियों को वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। 70,000, सोचिए। और 6,000 से ज़ायद इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया। आगे देखिए, 1989 से 30 जून 2017 तक 94,734 अफराद लुकमा अजल बने। 1,41,739 अफराद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। 22,847 खवातीन बेवा हो गई। 1,07,648 बच्चे यतीम हो गए और 10,987 खवातीन को इज्तिमाई इस्मत दरी का निशाना भी बनाया गया। 2016 की बात करेंगे नाज़रीन, 2016 में ह्यूमन राइट्स रिव्यू के मुताबिक 15,000 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 1178 कश्मीरियों को पैलेट गन से निशाना बनाया गया और इसमें से 52 लोग मुकम्मल तौर पर बिनाई से महरूम हो गए, जबकि 300 अफराद की बिनाई मुतासिर हुई है। आगे चलते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 8 जुलाई 2016 से जून 2017 तक 7,760 कश्मीरी पैलेट गन के इस्तेमाल से शदीद जख्मी हुए, जिनमें से 62 मुकम्मल तौर पर अपनी बेनाई खो बैठे हैं। मोदी की हुकूमत
आने के बाद जहां भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंची, वहीं मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय जारियत में इजाफा होता देखने में आया। मोदी ने भारत को हिंदुत्व भारत बनाने की पूरी कोशिश की और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया। जबकि दूसरी जानिब मोदी ने मकबूजा कश्मीर को फ़लस्तीन बनाने के नापाक मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। लेकिन मोदी के इस इकदाम से पूरी दुनिया का स्टेक दांव पर लग चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद हर शख्स का दिल कश्मीरियों के साथ धड़कता है। और मोदी को एक बात क्यों समझ नहीं आती, जब 7 लाख भारतीय काबिज फौज मकबूजा कश्मीर की हैसियत को खत्म नहीं कर सकी, तो एक कागज के टुकड़े की क्या औकात। मोदी के इस फैसले के बाद से मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि मोदी भी जानता है कि उसका रद्द-ए-अमल मोदी और भारत बर्दाश्त नहीं कर। मोदी के जालिमाना कदम के बाद मकबूजा कश्मीर में आज़ादी के मतवालों के हौसले कितने बुलंद हैं, जरा देखिए। 7 लाख फौज रख के जुल्म के पहाड़ तोड़कर सफाकी की इंतहा करने के बाद, हर हथियार आजमा कर, हर तरह का जबर करके भी मोदी तुमको जुमे की नमाज का इतना खौफ है कि तुम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को नमाज अदा करने नहीं दे रहे। ये है तुम्हारी औकात। 7 लाख फौज पर एक जुमे की नमाज भारी, और फिर तुम कहते हो कि मकबूजा कश्मीर तुम्हारा है। कहां से तुम्हारा? आज मैं तुमसे पूछती हूँ नरेंद्र मोदी, आज तुम तमाम जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़कर भी मकबूजा कश्मीर को हासिल करने में नाकाम हो, और यकीन जानो नरेंद्र मोदी, मकबूजा कश्मीर ही तुम्हारी तबाही और बर्बादी की इंशाल्लाह वजह बनेगा, क्योंकि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। ये फैसला अटल है, ये फैसला लिखा जा चुका है। आज़ादी फिराज मांगती है, आज़ादी कुर्बानी मांगती है, आज़ादी लहू मांगती है, और हमने हासिल की है आज़ादी खून देकर, जिंदगियां देकर, अपने अजीज देकर, अपने रफीक देकर। ये कौम हर लम्हा मौत को कबूल करने के लिए तैयार रहती है। इस कौम ने मौत को गले लगाकर ही पाकिस्तान बनाया था। भूल गए हो नरेंद्र मोदी? इस कौम को मौत से डर नहीं लगता, ये कौम मौत से नहीं डरती। सुन लो आज, क्योंकि इस कौम की मिरास ही शहादत है। पाकिस्तान में मौजूद हर पाकिस्तानी अपने मुल्क का दिफा करना भी जानता है और दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना बाखूबी जानता है। मोदी, तुमने वाकई एक ब्लंडर कर दिया अपने साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी आवाम के साथ। आज मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान तुमसे पूछती हूँ कि ऐसे कब तक चलेगा कश्मीर के साथ? अब ऐसे नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अगर हम बात करें, इस मामले को लेकर अब पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि तशवीश दिखाई देती है। पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की धड़कनें यकीनी तौर पे कश्मीरियों के साथ है, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है, लेकिन अब दुनिया भर में तशवीश दिखाई देती है इस मामले को लेकर। 50 साल बाद नाज़रीन, सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया 50 साल बाद, जिसके एजेंडे में मकबूजा कश्मीर का मसला है। अच्छा, खुद भारतीय सामाजिक कारकुनों ने हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को जहन्नुम तक करार दे दिया। अब सवाल ये कि होने क्या जा रहा है मुस्तकबिल करीब में? क्या दुनिया एक एटमी जंग के लिए तैयार है? मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसीज की सजा क्या पूरी दुनिया भुगतेगी, या फिर इससे पहले नरेंद्र मोदी को समझ आ जाएगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर सलामती कौंसिल का ये हंगामी इजलास और 50 साल बाद, मजाक की बात नहीं, क्या दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करेगी? बहुत सी तवक्कुआत हैं, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए हमारी? देखें फिदा, बेसिकली तो एक तो पहले मैं नरेंद्र मोदी जो एक बहुत बड़ा गुजरात का कसाई है और एक दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर है, जो कि पूरे इस खित्ते को आग की लपेट में धकेलने की कोशिश कर रहा है, उसने इस इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। 50 साल बाद पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के ऊपर डिस्कशन होगी, और जाहिर है कि इसका मतलब ये कि शिमला मुआहदा भी ख़त्म हो गया, बायलैटरल जो बात करते थे वो भी ख़त्म हो गया। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू इंश्योर कि जिस तरीके से इंडिया ने यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की धज्जियाँ बखेरी हैं,
उसी तरह अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको मजबूर करें कि इसको दोबारा रीस्टोर करें, और साथ ही साथ जो एट्रॉसिटीज़, जो जुल्म नहत्ते कश्मीरी औरतों बूढ़ों बच्चों पर ये बुज़दिल, कावर्ड, अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल फौज कर रही है, वो बंद कराया जाए। और साथ ही साथ ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि एक बहुत बड़ा फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जो है वो भेजा जाए कश्मीर में, ताकि वो जाके मालूम करे कि किस तरीके से क्या बर्बरियत की जा रही है, कैसे उनको दुनिया से कटा गया, 1,30,00,000 कश्मीरी मुसलमानों का जो हाल किया गया है, एक पूरी जेल में रखा गया है, ये मालूम किया जाए और उसके खिलाफ, और फिर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके साथ अब ये देखना ये है कि पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र कितने अच्छे तरीके से बयान करता है। इसमें हमारी मिलिट्री हायरार्की, फॉरेन ऑफिस और साथ लीगल टीम, दे मस्ट बी सिटिंग टुगेदर टू फॉर्मुलेट अ वेरी गुड कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, जिसमें बताया जाए कि अगर इसकी, जो कि कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है, इसका यूनाइटेड नेशन हल नहीं निकालती तो इसकी ज़िम्मेदारी अक़वाम आलम के ऊपर होगी, जिससे क्योंकि इस खित्ते में भी तबाही होगी और दुनिया में भी तबाही होगी, क्योंकि हम दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं। और सेकंड, हमारे पास इस खित्ते में इंडिया जिस तरीके से अभी आज भी आपने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग की है, 3 हमारे सिपाही शहीद हुए हैं, 5 उनके मारे गए हैं, यह एस्केलेट करना चाहता है ताकि दुनिया का टेंशन डाइवर्ट हो कश्मीर के मामले से। और हमने ये बताना है कि वहाँ जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि वी विल गो टू एनी एक्सटेंट। यही चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा जी कि हम तमाम ज़रा इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि दुनिया को इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की ज़रूरत है, इसका क्या मकसद है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस हिंदू और कमज़ोर डरपोक प्राइम मिनिस्टर को बताने की ज़रूरत है इंडियन, कि हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान के अलावा मुसलमान 55 मुसलमान मुल्क हैं। हिंदू हिंदुस्तान से सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे लेकिन मुसलमान ख़त्म नहीं होंगे। ये इसको पैगाम देना चाहिए, क्योंकि हिंदू की मेंटालिटी है कि जिस वक्त इनके साथ नरवी बरसते हैं ये आप पे चढ़ाई शुरू कर देते हैं। जब इनको डंडा मारते हैं, इनको ठुड्डे मारते हैं, तो ये बिल्कुल राम राम करते हैं। ये यही ज़मान समझते हैं। और ये हमें अपने खित्ते में चाइना, रशिया को बताने की ज़रूरत है कि क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। और उसके बाद हमें यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड नेशंस, भारत इंतहा पसंद हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली होंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी अकलियतें हैं। हमने देखा कि यहाँ के हिंदू बहुत अच्छे हैं। अभी हमने कल ही प्रोग्राम किया अकलियतों के साथ, क्रिश्चियन थे हमारे साथ मेहमान, सिख थे और हमारे साथ एक हिंदू भी मौजूद थे। बड़े खुश हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, जज्बा उनके अंदर इतना ज़्यादा है। लेकिन ये जो कुछ हिंदू हैं जो कि इंतहा पसंद हिंदू भारत में, मोदी जैसे, देखें इसमें सबसे बड़ी बात है, हमारे पाकिस्तान में हमारे बाबा कौम ने सबसे यही कहा था उस वक़्त कि आप पाकिस्तानी हैं, आप जहाँ चाहें, जो करना चाहें, जैसे करना चाहें, आपको अपनी मजहबी आज़ादी है। पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, जो भी अक़लियत हैं, दे आर ऑल पाकिस्तानी एंड दे आर फ्री टू देयर ऑल रिलीजियस ऑब्लिगेशंस के अंदर। इंडिया को इसने डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया। आप देखेंगे कि यहाँ के कश्मीरी हमारे कायदे आज़म के ये यादगार अल्फाज हैं, तारीखी अल्फाज हैं, जो हम हमेशा याद करते हैं, बड़े फख्रिया तौर पर हम लोगों को बताते हैं, ये सब उठेंगे इसको इंडिया को तोड़ने के लिए भी करते हैं हम पाकिस्तानी। इस तरह नरेंद्र मोदी के इन चीजों पर अगर सुन पा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब जी, जी देखिए, जो कायदे आज़म के अल्फाज आपने दोहराए हैं, माशाल्लाह हम बड़ा फख्रिया इनको दोहराते हैं और बार बार लोगों को बताते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम उन अल्फाज पर पूरे उतरते हैं। इस तरह तो भारत भी कहता है कि वो सेक्युलर है, लेकिन अब जो किया इन्होंने अपने आइन के साथ, जो उन्होंने कश्मीर के साथ अब कर दिया, अब ये जो सेक्युलर टर्म है जो खुद को कहलवाते हैं, उस पर कितना बड़ा सवालिया निशान लगा दिया भारत ने। देखें, इसने जो पहले सेकुलर की बात होती थी वो तो इसने ख़त्म कर दिया। जब से ये आया, ये हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है, ये हिंदू नेशनलिस्ट है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। इसने पूरा प्लान किया हुआ है कि हिंदू स्टेट बनाएगा, यहाँ से क्रिश्चियंस, यहाँ से सिख, यहाँ से बाकी जो इनकी अपनी कौम के लोअर कास्ट के लोग हैं, वो सबको ये निकालना चाहता है। इसको ये नहीं पता कि वो अब टाइम गुजर चुका है, इसका टाइम पूरा हो गया है। कश्मीर को जिस तरीके से इसने अपने साथ इलाक़ करने की कोशिश की है, कश्मीरी आवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीरियों की आवाज़ है इस वक्त, क्योंकि वहाँ पर टोटल ब्लैकआउट है।
तो पाकिस्तान ने ये वादा किया है, कमिटमेंट की है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी मिलिट्री हायरार्की ने, कि हमने हर हालत में कश्मीरियों का साथ देना है। और इसीलिए हमने यूनाइटेड नेशन में गए हैं और वहाँ जाके अब जब हम बात करेंगे, दुनिया को कन्विंस करेंगे, तो बहुत अच्छे नतीजे निकलने की उम्मीद है। और मुझे यकीन है कि यहाँ पर तमाम बड़ी पावर, जो 5 बिग पावर्स हैं जिनके पास वीटो पावर भी है, वो सब सोच समझ के फ़ैसला करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने एक बात कर दी है, यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन हो ना हो, हमने कश्मीरियों की मदद करनी है। और आप देखेंगे ये जो अब आप अफ़गानिस्तान में अमन हो रहा है, ये सारे तालिबान ये सब जाएंगे कश्मीर में, कश्मीर के 25 करोड़ अवाम जो है वो सपोर्ट करेंगे। इतनी बड़ी इंडिजिनस मूवमेंट होगी कि इंडिया की अनप्रोफेशनल और जो बुज़दिल फौज है इसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और दुनिया देखिए क्या होगा। अच्छा, यानी हम ये कह सकते हैं ब्रिगेडियर साहब कि अपने आइन में तब्दीली करके, जो कि गलत किया नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, भारत ने, हम ये समझ सकते हैं कि इन्होंने मसले को खुद ही, कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेना, मसले को खुद ही इम्पोर्टेंट बना दिया, जितनी इंपॉर्टेंस हम तब से मांग रहे थे, सालों से मांग रहे थे। देखें, यही तो फ़ायदा हो गया कि ये पहली दफ़ा 50 साल में यूनाइटेड नेशन में जो ये कश्मीर का इशू चला गया है। ये पहले तो बात होती थी बायलैटरल इशू है, शिमला माहदे की तरफ बात करेंगे, सब डस्टबिन में चले गए। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसमें मैं तो 4 फरीक कहता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीरी अवाम और यूनाइटेड नेशन, जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया था। ये दुनिया के अमन के लिए, इस खत्ते के अमन के लिए, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है अब कि वो पूरी तन्हाई से, ईमानदारी से, और जो एक महज़्ज़ब कौमें करती हैं, उस लिहाज से इनको इंडिया को मना करने, इंडिया को कहना है कि इस आग से मत खेलो, और लाउड एंड क्लियर मैसेज आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप मसलहत लिखाएंगे और अगर बैकडोर से किसी न किसी और के तरीके से वीटो कराएंगे, ये बहुत ख़तरनाक होगा। अफ़गानिस्तान के लिए भी ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा, इस खित्ते के लिए ठीक नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा आपने कहा महज़्ज़ब कौमें जो करती हैं, और आप बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी, आप ये सोच रहे हैं कि उस इदारे पर जहां सबकी नज़रें बुराजमान है, वहां से इंसाफ मिलने की तवक्को है, उम्मीद है, कश्मीरियों पर जुल्म का सिलसिला है ये बंद होगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, एक चीज़ होती है कि जिसने आपने बताया कि एक मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, एथिक्स होती हैं, एक होता है मुफाद। दुनिया में बहुत से लोग, बहुत से ममालिक एक दूसरे के साथ मुफाद के लिए जुड़े हुए हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सॉरी टू से, किसी को अगर ये रियलिटी, बिटर रियलिटी लगे कि फ़िज़ा क्या बात करिए, ढकी छुपी बात नहीं है। अगर अब देखा जाए कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका को पाकिस्तान की मदद दरकार है, या अगर मैं कह दूं कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये मुफाद ही हो गया। इस मुफाद का भी तो हमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जी देखें, ये हमने अब उनको ये बावर भी कराना है कि पाकिस्तान एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। ख़ास तौर पे एक तो हमने अफ़गान तालिबान को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दोहा में बिठाया, वो मुज़ाकरात 95% तक तकरीबन सक्सेसफुल हो चुके हैं, मुसवदा तैयार हो रहा है। ये भी इंडिया को बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि उसको किक आउट करके निकाल दिया गया अफ़गानिस्तान से, कि ये सबसे बड़ी अमन के राह में रुकावट है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अब अफ़गान तालिबान को अफ़गान गवर्नमेंट के साथ बिठाना है, क्योंकि अमेरिकन चाहते हैं इलेक्शन से पहले इनका पीसफुल विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स हो जाए। ये हमारी अहमियत बहुत ज़्यादा है इस वक्त। सेकंड ये कि फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री में पाकिस्तान ने एज ए न्यूक्लियर स्टेट बिहेव करना शुरू किया है। आई गिव दिस क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका का विज़िट किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बताया है, और साथ ही साथ बिहेव किया है कि हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं और हम जियोस्टैटिक लोकेशन पे बैठे हैं, हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और इसकी तबाही से भी आगाह कर दिया है। इसलिए इस वक्त इस चीज़ को अमेरिका सोच रहा होगा, अमेरिका को समझ भी है। मुझे यकीन है कि अमेरिका पाकिस्तान की मुखालफत नहीं करेगा, बट दे हैव अदर मीन्स, किसी और तरीके से इसमें रखना डाला जाए। आई थिंक यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिस का काम है कि जितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र कश्मीर वहाँ यूनाइटेड नेशन में बताया जाए, और ख़ास तौर पे जंग के हौलनाक जो नताइज हैं वो बताए जाएं कि हिटलर, उसके बाद नेतन्याहू, और तीसरा सबसे बड़ा हिटलर और नाज़ी जो नरेंद्र मोदी है,
इसके बारे में बताया जाए ये किस तरीके से दुनिया का साहब, आज हमने प्रोग्राम में भी ब्रेक से पहले पूरे 25 मिनट यही बताया, ज्यादा अहमियत मिल गई है जो इसे संभाली नहीं जा रही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू में जालिम हुक्मरान आखिर कैसे थे और क्या मिला, क्या रिजल्ट्स आए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लास्ट 1 से 1.5 मिनट है तो आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको वहां से तो उम्मीद है कि वो लोग शायद अब समझबूझ से फैसला करेंगे, आप एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छी सोच है आपकी भी हमारी भी, और हम सब चाहते हैं कि मसला कश्मीर का हल मुमकिन हो सके। लेकिन विद इन द कंट्री कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मसला कश्मीर को यहाँ तक पहुँचता देखकर कहते हैं कि हमारी सिटिंग गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। मुझे तो बात समझ ही नहीं आती, मेरा तो दिमाग उड़ जाता है कि इमरान खान साहब कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, हमारी सिटिंग गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, हमारा फॉरेन ऑफिस कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जो इतने साल हुकूमत करते रहे, अब वो तनकीद कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि क्या अगर रिस्पॉन्सिबल इमरान खान है, पीटीआई गवर्नमेंट है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर कितनी ज़्यादा आयद होती है। और कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन बने रहे इतने साल, मौलाना फजलुर रहमान साहब, फिर तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आयद होती है। देखिए, ये एक बहुत बदकिस्मती है, पिछले 10 साल से जिस तरीके से कश्मीर कॉज को बैक बर्नर पर डाला गया है, और मौलाना फजलुर रहमान को तो मेरे ख्याल में कौम को कभी माफ़ी नहीं करना चाहिए, जो सवाए पर्क्स एंड प्रिविलेज एंजॉय करने के अलावा, अपना पर्सनल इंटरेस्ट पूरा करने के अलावा, इन्होंने कश्मीर कॉज को बहुत नुकसान पहुँचाया है। और ये हमारे रिलीजियस लीडर बनते हैं। जितना पहले आपके सामने हमारी पिछली गवर्नमेंट ने, अब ये जो थे गुलभूषण यादव का नाम तक नहीं लिया कि ये पाकिस्तान में जासूस था, ये टेररिस्ट था, ये बलूचिस्तान में आज़ादी की तहरीकों को सपोर्ट कर रहा था, इसने बहुत बड़ा नेगेटिव बनाया हुआ था, कितने हमारे पाकिस्तान के आदमी और फ़ौजी शहीद हुए हैं इसकी वजह से, ये जिक्र नहीं कर सकते थे। इससे मेरे ख्याल में मैं आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन ऑफिस को और हमारी मिलिट्री को, कि किस तरीके से एक जॉइंट एफर्ट करके इन्होंने कश्मीर के कॉज को उठाया। और आज मसला कश्मीर यूनाइटेड नेशन में कल डिस्कस हो रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है। इंशाल्लाह अब हमने देखना ये है कि इसको आगे लेके कैसे हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसी से डॉक्टर फैजाक बर खान को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।